ये ऐसा एक मामला है सभापति महोदय, टोपोलैंड का सर्वेक्षित भूमि का, कि बक्सर से लेके भागलपुर तक का मामला है सभापति महोदय, और लोग इससे परेशान हैं। माननीय सदस्य नीरज जी ने बहुत ही प्रासंगिक और जनहित का ध्यान आकर्षण किया है। छपरा नगर निगम आधी जो उसकी जमीन है वो टोपोलैंड की है, वहां डबल डेकर बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी सुबह से ही कार्यवाही चल रही है और आपको हम बताएं तो विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर, यानी कि दोनों सदनों के बाहर और भीतर लगातार हंगामा हो रहा है। एक तरफ विपक्ष दल के तमाम विधायक और वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के तमाम विधायक आपस में लड़ते और भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है और जो विपक्ष के नेता है वो आपस में लड़ेंगे, लेकिन अब तस्वीरें आ रही है जहां पर नीतीश सरकार के ही मंत्री और एमएलसी आपस में भिड़ चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे विधान परिषद की, जहां पर एमएलसी नीरज कुमार मंत्री संजय सरावगी के साथ लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया है। दरअसल बिहार में जमीन का मुद्दा कुछ ज्यादा ही उठता रहता है और आपको बताएं तो अब टोपोलैंड का मुद्दा जो है वो विधान परिषद में उठा है और ये मुद्दा उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि जदयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि बिहार में टोपोलैंड की गड़बड़ियां समाप्त होने की नाम नहीं ले रही और इस पूरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने बीजेपी के मंत्री संजय सरावगी को घेरा है। क्या कुछ एमएलसी नीरज कुमार और संजय सरावगी के बीच में विधान परिषद में हंगामा हुआ देखने को मिला, ये जरा वीडियो देखिए। मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि मैंने ध्यान आकर्षण में यह लिखा है कि 29/9/2022 को विधिक परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका विधि विभाग को प्रेषित की गई है। आज है 5 मार्च 2025। जवाब में फिर वही आया है कि विधि विभाग से परामर्श किए जाने हेतु संचिका विधि विभाग पटना को भेजा गया है। सभापति महोदय, दूसरा जो मेरी जानकारी है, ये ऐसा एक मामला है सभापति महोदय, टोपोलैंड का सर्वेक्षित भूमि का, कि बक्सर से लेके भागलपुर तक का मामला है सभापति महोदय, और लोग इससे परेशान हैं। अब सभापति महोदय, जो मेरी जानकारी है कि प्रिवी काउंसिल AIR 1935 PC 125, इसमें राजस्व विभाग ने विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया। न्यायालय का इस संबंध में निर्देश आया सभापति महोदय कि नदियों के तल को सरकार की संपत्ति मानी जाती है, तो गंगा नदी भी इसी श्रेणी में आता है, अतः वह भूमि निजी संपत्ति नहीं हो सकती। यह न्यायालय का निर्णय आया, तब यह विवाद शुरू हुआ सभापति महोदय। लेकिन इस संबंध में एडवोकेट जनरल की पहले राय आई है कि यह सही है कि असर्वेक्षित भूमि है, टोपोलैंड सरकारी भूमि है, लेकिन यह भी निर्देश उन्होंने दिया कि सरकार को अपने स्वामित्व और दखल में लाने का प्रयास करना चाहिए। अब सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब यह भी है सभापति महोदय कि राजस्व ग्रामों में असर्वेक्षित भूमि को कि विशेष सर्वेक्षण कराए जाने का निर्देश निर्गत है। विशेष सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? अर्थात फर्स्ट सप्लीमेंट्री विधि विभाग को अगर राय मांगा गया कि 3 साल हो गया है, क्यों नहीं राय मिल रहा है? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है सभापति महोदय कि विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ है। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, ये बहुत बड़े भूभाग का मामला है जिससे लोग परेशान हैं, तो इसको समग्रता में विभाग को प्राथमिकता के आधार पर एक विस्तृत बैठक करनी चाहिए और इसका बिंदुवार जो समस्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। अब वहां जमीन नहीं बिकता सभापति महोदय, अब किसी की बेटी की शादी है, सरकार की सुविधा का लाभ उसको नहीं मिलता है, अब उसका और इस जमींदारी उन्मूलन के समय से ही सब रैयत का दखल कब्जा उस पर रहा है सभापति महोदय। ये सवाल जो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि इसको देर मत करिए, और ये देर करने से होता है कि अब 22 से अभी तक परामर्श नहीं दिया जा रहा है। एक बैठक विधि विभाग के साथ करके, अब माननीय विधि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, राजस्व भूमि सुधार मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, और हमको लगता है कि वन पर्यावरण से भी जुड़ा होगा ये मामला, तो सबको मिलाकर के इसके
इसके लिए पहल करिएगा। अगर समाधान इसका निकला तो यश मिलेगा आपको, यश सरकार को यश मिलेगा। माननीय सदस्य नीरज जी ने बहुत ही प्रासंगिक और जनहित का प्रश्न ध्यानाकर्षण किया है। छपरा नगर निगम आधी जो उसकी जमीन है वो टोपोलैंड की है, वहां डबल डेकर बन रहा है। अब जिनके मकान तोड़ दिए गए उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार को इस पर तत्क्षण निर्णय लेना चाहिए। यूं ही बिहार में भूमि सुधार नहीं होने के कारण बगल के उत्तर प्रदेश और बंगाल में जो चीजें हो गई हैं वो हमारे यहां नहीं हुआ। वहां आप हमसे ज्यादा जानते हैं माननीय सभापति जी महोदय, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार चकबंदी होने जा रही है। वहां खेल का मैदान, सड़क, स्कूल, विद्यालय और आपके यहां के लैंड डिस्प्यूट के ही कारण 70% झगड़े और मुकदमे होते हैं। उसी तरह इस टोपोलैंड के कारण पूरा छपरा नगर निगम में वहां के व्यापारी लोगों ने आंदोलन किया, उनके मकान तोड़ दिया गया। सरकार कहती थी कि ये सरकार की जमीन है, सैकड़ों वर्ष से उस पर मकान थी। इस पर बिहार सरकार को मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि इस पर कालबद्ध सीमा के अंतर्गत तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य नीरज कुमार जी ने जो इस मामले को उठाया है ये पूरे बिहार का मामला। मैं व्यक्तिगत रूप से दानापुर के बारे में जानता हूँ, तो वहाँ 5 जो नगर छावनी परिषद के तहत जो वार्ड आते हैं, 5 वार्ड वो तो सर्वेक्षित है, और बाकी जितना म्युनिसिपल का वार्ड है 22-23 वो असर्वेक्षित, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। स्वामित्व के बारे में बताया गया। टैक्स देते हैं लोग, सरकार को टैक्स देता है इस तरह की भूमि रखने वाले, उसको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। और अभी बताया माननीय सदस्य ने कि उनकी जमीन ले ली जाएगी तो उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को इस मसले को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। ये पूरे बिहार का मामला है और जमीन को लेकर ऐसे भी आए दिन बहुत जगह झगड़ा झंझट होता है। इसका निपटारा सर्वेक्षण करा के हो सकता है। मेरा आग्रह होगा कि मंत्री महोदय इसमें अभी नौजवान है, सक्रियता दिखाएं, जल्द से जल्द इस मामले को हल करते। हाँ, अब दिख रहे हैं जवान। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो ये मामले को उठाया है और सही बोला कि सदस्यों के लिए गंभीर है तो सरकार के लिए भी, और सरकार इसको गंभीरता से देख भी रही। तो अध्यक्ष महोदय, टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार के संबंध में माननीय सदस्य ने उठाया है। विधि विभाग बिहार पटना से परामर्श प्राप्त किया गया था। पूर्व में प्राप्त परामर्श में विद्वान महाधिवक्ता बिहार द्वारा अपनी राय में यह स्पष्ट अंकित किया गया कि असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि, इस प्रकार की भूमि को सरकार के दखल एवं स्वामित्व में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उक्त क्रम में वर्ष 2020 में टोपोलैंड असर्वेक्षित भूमि के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता बिहार का पुनः परामर्श प्राप्त हुआ कि दखल कब्जा असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व के संबंध में रैयत या सरकार के दखल कब्जा के आधार पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त दोनों परामर्श विरोधाभासी होने के कारण उक्त के निराकरण हेतु संचिका पुनः दिनांक 20/4/23 को विधि विभाग बिहार पटना को पृष्ठांकित की गई थी, परंतु संचिका अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यहित में तत्काल असर्वेक्षित भूमि के संबंध में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत असर्वेक्षित ग्राम के श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में असर्वेक्षित श्रेणी की भूमि को विशेष सर्वेक्षण कराए जाने का निर्देश निर्गत है। विशेष सर्वेक्षण में कार्य पूर्ण होने के पश्चात असर्वेक्षित भूमि के संबंध में विशेष सर्वेक्षण कराया जाएगा। संप्रति विधि विभाग बिहार पटना को उपरोक्त संचिका को वापस किए जाने के निमित्त जो परामर्श के लिए दिया गया था अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक 240/6 दिनांक 27/2/25 एवं जैसे मेरे संज्ञान में मामला आया अध्यक्ष महोदय, मैंने अविलंब पुनः स्मारित करते हुए पत्रांक 261/6 दिनांक 4/3/2025 द्वारा पुनः स्मारित किया गया विधि विभाग को
कि जल्द से जल्द इस पर राय आ जाए तो हम लोग उस पर कोई निर्णय, फिर वो कमेटी में जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, पूर्व में पत्रांक 1110 दिनांक 29/2/2024 के द्वारा राज्य के 18 जिलों में ही विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत असर्वेक्षित ग्राम के श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्राम में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम किए जाने का निर्देश निर्गत है। मतलब ये जो असर्वेक्षित भूमि है सभापति महोदय, 18 जिलों में ही इसका सर्वेक्षण कार्यक्रम करने का जो आदेश पूर्व में निर्गत था, लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में कल आया, मैंने पत्रांक 996 दिनांक 4/2/2025 को राज्य के, मतलब तुरंत कल ही सभापति महोदय मैंने निर्देश दिया और पत्र भी निर्गत हो गया कि राज्य के 38 जिलों में, वाले 18 जिले में इसका सर्वेक्षण के लिए निर्देश था। मैंने इसकी पूर्ण समीक्षा की, गहन समीक्षा की, तो कल ही मैंने निर्देश जारी किया है कि राज्य के 38 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत असर्वेक्षित ग्रामों के श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम किए जाने का निर्देश कल ही निर्गत किया गया अध्यक्ष महोदय। इसलिए जो माननीय सदस्य की चिंता है वही सरकार की भी चिंता है अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से हम लोग भी गंभीर हैं। जैसे ही विधि विभाग से परामर्श आएगा तो वो एक जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में फिर हम लोग देंगे, और फिर जो निर्देश प्राप्त होगा अध्यक्ष सभापति महोदय, उस आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार, जिस तरह से माननीय सदस्य जो है गंभीर है, तो सरकार भी इसको गंभीरता से ले रही है, उसके लिए कार्रवाई कर रही है। सभापति महोदय, अच्छा बोलिए। माननीय मंत्री जी की चिंता, माननीय मंत्री जी की गंभीरता पर कहीं कोई प्रश्न नहीं है। हम केवल विनम्रता पूर्वक यह अनुरोध कर रहे हैं कि विभागीय राजस्व भूमि सुधार विभाग के विभागीय ज्ञापांक 1597/6 29/9/2022 के द्वारा सभापति महोदय एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। विधि विभाग का परामर्श परस्पर विरोधी आ गया, संचिका को पुनः भेजा गया। तो अभी तो प्रारंभिक शुरुआत है, इसका मतलब कि अभी इस संदर्भ में कोई काम नहीं हुआ है। और सभापति महोदय, इसमें परेशानी है, यह हम जानते हैं कि इसका कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हुआ, खतियान नक्शा नहीं उपलब्ध है, भूमि का खतरा, केसरा, रकबा, स्वामित्व, लगान निर्धारण, ये सब परेशानी है। तो हम यह केवल कह रहे हैं कि एक जल्दी से बैठक, जो भी संबद्ध पक्ष है उन लोगों के साथ बुला करके, महाधिवक्ता को बुला लीजिए, विधि विभाग को बुला लीजिए, जिनको भी बुलाइए, लेकिन मिला करके विधि विभाग हो या संबद्ध जो भी विभाग हो, उसके साथ बैठक करके एक परामर्श लेकर के उच्च स्तरीय समिति का जो गठन है, फिर उसमें एक प्रक्रिया चलेगी, तब निर्णय होगा। इसलिए हम अनुरोध करेंगे जल्दी से जल्दी निदान कर दीजिए।